हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने पावर सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस किया था वो था कोरोना लॉस पे। कोरोना फिनोमिनन किस तरह से अकर करता है आपके ट्रांसमिशन लाइंस पे, और उसी में हमने दिखाया था कि कोरोना लॉस और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किस तरह से निकाली जाती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप किस तरह से ये दोनों वोल्टेजेस प्लस लॉस, कोरोना लॉस फाइंड कर सकते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल हम करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। और कभी कभार एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली 10 नंबर की न्यूमेरिकल आ जाती है रिगार्डिंग योर कोरोना लॉस। तो चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस पे। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि a certain three-phase equilateral transmission line has a total corona loss of 53 kilowatt at 106 kV and a loss of 98 kilowatt at 110.9 kV। ठीक है। दो केसेस हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में इसने दो केसेस लिए हुए हैं। एक केसेस जब आप किस वोल्टेज पे काम करवा रहे हो, 106 केवी अप्लाई करवा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका कोरोना लॉस कितना है, 53 किलोवाट। और दूसरा जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, 110.9 केवी, तब आपका कोरोना लॉस कितना है, 98 किलोवाट। ठीक है। तो फाइंड क्या करना है इसमें, कहता है व्हाट इज़ द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और व्हाट इज़ द कोरोना लॉस एट 113 केवी। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज निकालनी है और उसके बाद हमने कोरोना लॉस निकालना है एट आ गिवन वोल्टेज पे। वो कितनी है, 113 केवी। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। इसके पावर लॉस को सबसे पहले देखते हैं कि पावर लॉस किसके बराबर होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम जानते हैं द पावर लॉस ड्यू टू कोरोना फॉर अ थ्री फेज इज गिवन एज P इज इक्वल टू, थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फार्मूला वैसा ही रहेगा, 242.2 इंटू एफ प्लस 25 डिवाइडेड बाई डेल्टा, आपका ये डेंसिटी फैक्टर। ठीक है। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, अंडर रूट ऑफ आर बाई डी रेडियस, और डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, वी वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ -5, और यूनिट क्या रहेगा, किलोवाट पर किलोमीटर। यह है आपका फार्मूला कोरोना पावर लॉस निकालने का। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो इन दोनों केसेस में आपका फ्रीक्वेंसी, आपका डेंसिटी फैक्टर, यह डेंसिटी फैक्टर, आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड डायमीटर सेम रह रहे हैं। फॉर बोथ केसेस दीज 4 क्वांटिटीज़ रिमेन सेम। तो मेरा फार्मूला किस तरह का, तो मैं इस तरह का फार्मूला आपका पावर लॉस लिख सकता हूँ कि पावर लॉस अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस वी सी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म्स अगर मैं बाहर निकालूँ तो जो चेंजेस हो रही हैं, जो टर्म्स चेंज हो रही हैं, मैं उनको लेके अगर आपको देखूँ तो आपका पावर लॉस कुछ इस तरह का बनेगा। आपका पावर लॉस फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। तो अब हम यही लॉस लेके आपकी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है। तो आपका फर्स्ट केस में, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो आपका लॉस कितना दिया हुआ है, 53 किलोवाट। ठीक है। कितने वोल्टेज पे है, वोल्टेज है आपकी 106 केवी। अगर आप देखें क्वेश्चन में तो ये 3 फेज पे है ना, सर्टेन थ्री फेज सिस्टम है, तो मुझे ये पर फेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा अंडर रूट 3 से। तो और मेरे पास जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, 61.2 केवी। ये था फर्स्ट केस के लिए। हमारे पास क्या गिवन है कि आपका पावर लॉस कितना है और आपकी वोल्टेज जिस पे आपका ये पावर लॉस मिल रहा है वो कितनी है। ठीक है। ये था फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के हम देखें तो पावर लॉस आपका गिवन कितना है, 98 किलोवाट, और सेम वोल्टेज कितनी दी हुई है, 110.9 केवी। ये भी 3 फेज में है, तो
पर फेज सिस्टम के लिए मुझे √3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और आपकी वोल्टेज 64 kV हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा फॉर बोथ द केसेस आपके लॉसेस कितना आता है और आपकी अप्लाइड वोल्टेज पर ये सिंगल फेस हम ले रहे हैं तो वो कितनी आएगी। अब ये दोनों चीज़ें हम फार्मूला में पुट करेंगे, जो कि हमने कुछ आपका फार्मूला कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे अब ये चीज़ें इसमें पुट करेंगे। तो आपका फर्स्ट केस में हम डालें तो आपका लॉस था 53। ठीक है, वोल्टेज कितनी थी 61.2 और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आपको फाइंड करनी है। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड केस का हम देखेंगे तो आपका पावर लॉस कितना था 98, वोल्टेज कितनी थी 64 और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इस केस के लिए भी आपको निकालनी है। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट, है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वी सी हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 98 डिवाइडेड बाय 53 विल बी इक्वल टू 64 माइनस वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी पहली वाली टर्म क्या थी 61.2 माइनस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कभी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ तक तो कर देते हैं पर जब सॉल्व करना होता है तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं वो। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें इसकी तो ये कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। स्क्वायरिंग दोनों तरफ से है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करके ख़त्म करके आपके अगर बोथ साइड पे स्क्वायर है तो आप उसको क्रॉस ख़त्म भी कर सकते हैं, वो कैंसिल भी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, ब्रैकेट जो है आपके ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम आपका इस साइड भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है 5997.6 minus 98 VC will be equal to 333,392 minus 53 VC। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, नॉन टर्म्स एक साथ रखते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी -333,392 विल बी इक्वल टू -53 VC प्लस ये वाली टर्म इस साइड ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगी 98 VC। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा 2605.6 will be equal to 45 VC। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द VC हम कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका VC क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आपको 58 kV के अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। ठीक है,
तो हमने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यही क्रिटिकल वोल्टेज हमने अब देखना है कि पावर लॉस, नेक्स्ट जो इसका है कहता है पावर लॉस एट 113 केवी पे आपको पावर लॉस कितना होगा। ठीक है, फार्मूला आपके पास दिया हुआ है। अब आपकी वोल्टेज भी गिवन है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी निकल गई, तो आपका पावर लॉस इजीली से निकल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि आपका पावर लॉस जो है वो इक्वल टू है W किलोवाट के बराबर है। ठीक है, W किलोवाट के बराबर आपका पावर लॉस है। तो आपका फार्मूला जो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस वी सी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हम अब ये चीज़ें पुट करेंगे। P आपने हम लिया W, ठीक है, आपने लेट किया कि पावर लॉस आपका W के बराबर है। V आपके पास दी हुई है 113 kV। ठीक है, ये भी 3 फेस में दिया है, तो इसको भी सिंगल फेस में हम करेंगे। और VC क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अभी आपने निकाली 58 kV। तो इस फार्मूले में पुट करके आपका पावर लॉस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 113, 3 फेज में है तो सिंगल फेस में करेंगे, माइनस VC। ठीक है, VC की वैल्यू क्या है, VC की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी एक मिनट, $65.2 माइनस VC की वैल्यू जो हमने निकाली 58 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आ गई थर्ड टर्म। अब हमने इसमें पावर लॉस निकालना है। ठीक है, आपकी हम क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग, इस थर्ड इक्वेशन को हम डिवाइड कराएंगे फर्स्ट से। ठीक है, जो अभी हमने फर्स्ट पहले निकाली थी उससे आप इस थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे, तो कंपेयर करके आपकी क्या बन जाएगी, डिवाइडिंग करके आपको आपका पावर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, 65.2 माइनस 58 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 61.2 माइनस 54 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 61.2 minus 58 will be equal to 53 into 65.2 minus 58। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम देखें, इसको फर्दर देखें तो क्या होगा, W will be equal to 61.2 minus 58 will be equal to 381.6। ठीक है, अब यहाँ से आपका 3.2 वाट will be equal to 381.6। ठीक है, तो यहाँ से आप पावर लॉस इजी से फाइंड कर सकते हैं, 381.6 डिवाइडेड बाई 3.2, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 119.25 किलोवाट। ये आपका गिवन आंसर है। तो इस तरह से हमने
आपकी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी फाइंड की, और फिर वो फाइंड करके किस तरह से अपने फार्मूले में पुट करके आपका पावर लॉस एट गिवन वोल्टेज पे हमने फाइंड किया। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।